दोस्तों, मैं गौरी अरोड़ा एक बार आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन है। हर श्राप में कोई ना कोई कारण छुपा होता है। कुछ श्रापों से संसार की भलाई होती है तो कुछ श्रापों में उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्म छुपे होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि रावण को दिया गया वो श्राप जिस कारण वो माता सीता रावण की कैद में होते हुए भी रावण उसे पा नहीं सका। वरदान प्राप्त करने के बाद रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए। उसने धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाना आरंभ कर दिया, परंतु परेशानी की बात तो ये थी कि वो बहुत अनुचित ढंग से सब कुछ कर रहा था। जब उसके भाई कुबेर को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एक दूत भेजा, जिसके द्वारा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, इसके परिणाम उसके लिए घातक हो सकते हैं। इस बात का रावण पर उल्टा असर हुआ। उसने दूत को मरवा दिया और स्वयं कुबेर पर आक्रमण कर दिया। रावण युद्ध जीतकर पुष्पक विमान से लंका जा रहा था। तभी अचानक उसका पुष्पक विमान एक पर्वत पर रुक गया। अभी रावण उसके कारण के बारे में सोच ही रहा था, उसकी नजर स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर पड़ी। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी। इसी रिश्ते से वो रावण की बहू लगती थी। रंभा उस समय अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। जब रावण रंभा को देख रहा था तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से पूछा कि वो इतना सज धज कर किसे खुश करने के लिए जा रही है, किसे तृप्त करने जा रही है। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नलकुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। तब रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे ये ज्ञात था कि वो कुछ भी कर सकता है। रंभा डर से कांप रही थी और रंभा ये नहीं जानती थी कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्ते नातों की भी परवाह नहीं करता। रंभा की बातों को सुनकर रावण ने ये कहा कि सारे रिश्ते नाते उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो, कि स्वर्ग लोक में ऐसा कोई नियम या कानून या रिश्ते नाते नहीं होते हैं। उसके बाद रावण ने रंभा के साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण इधर उधर बिखर गए और व्याकुलता से वो पीड़ित हो उठी। रावण ने रंभा के साथ दुष्कर्म करने के बाद में उसे वहीं छोड़ दिया और लंका चला गया। इधर बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नलकुबेर के पैरों पर गिर पड़ी। रंभा ने नलकुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया था और इसी दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। नलकुबेर एक महान योगी थे। उसमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। उसने अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नलकुबेर रावण के पास जा पहुंचा। उसने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक कि स्त्री ऐसा न चाहती हो। दोस्तों, यही कारण था कि रावण की कैद में होते हुए भी सीता माता को वो पा न सका। दोस्तों, रामायण से जुड़ी आज की कथा आप सबको कैसी लगी, हम इसे जरूर जानना चाहेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजों से जरूर अवगत कराएं। तो दोस्तों, रामायण से जुड़ी ये कथा आप सबको कैसी लगी? हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और समय समय पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक पूरी तरह से पहुंच सके, इसके लिए हम आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करते हैं। हम फिर मिलने के वादे के साथ में अगली बार और रोचक बातें लाने के वादे के साथ में आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।